दौसा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है तो वहीं कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं दौसा से निर्दलीय प्रत्याशी देवी सिंह डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। दौसा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर भी देवी सिंह ने कहा कि आने वाले समय में पानी की समस्या खत्म की जाएगी। वहीं देवी सिंह ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के ऊपर भी जमकर निशाना साधा है। में उपचुनाव की रणभेरी बज रही है और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दौसा में एक निर्दलीय प्रत्याशी जो लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन जनरल सीट होने के बावजूद जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोक दी। हमारे साथ हैं देवी सिंह, उनसे बातचीत कर लेते हैं जो चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जनता से जुड़े हुए हैं। देवी सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं सच धड़क की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। देवी सिंह, आप लंबे समय से एक बीजेपी के भी कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं। टिकट की मांग की, टिकट नहीं मिला तो आपने किस तरह से सोचा है कि चुनाव लड़ना है? टिकट मांगने वाले कार्यकर्ता काफ़ी होते हैं। 20 लोगों ने टिकट मांगा था, टिकट तो एक को मिलना था, वो कोई विषय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के हम कह रहे हैं मीडिया वाले के बागी, हम बागी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सामान्य सीट पर जो एसटी वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया है उसका हमने विरोध किया। चलो, हमने भाई एसटी वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन कांग्रेस ने एससी को दे दिया। तो सामान्य वर्ग की पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी सीट है, सबसे बड़ी आबादी है दौसा विधानसभा में। उसके बाद दोनों सामान्य वर्ग को और ओबीसी वर्ग को जो दरकिनार किया है, उसके विरोध करना हमें चुनाव में आना पड़ा। चुनाव के बीच भी जा रहे हैं, कुछ समस्या निकल कर तो आ रही होंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आप? वैसे तो मूलभूत सुविधाएँ बिल्कुल कमज़ोर है यहाँ पे, बिजली, पानी, सीवर, लेकिन सारे मूलभूत सुविधाओं के जो मुद्दे थे सारे गौण हो गए। अब तो जनता है उसमें ये कि गुस्सा है कि सामान्य सीट पर जिस प्रकार एससी और एसटी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसका गुस्सा है। यही मुद्दा है कि भाई ऐसे जो दोनों टिकट दिए हैं सामान्य सीट पे एससी और एसटी, इनको बैरिंग भेजो और पार्टियों को बताओ कि भाई सामान्य सीट पर जो जिस प्रकार से आपने न्याय किया ओबीसी और सामान्य वर्ग पे, उसका उनको बदला लेना है। और बदले का मतलब यही है कि मेरे को समर्थन दे रहे हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं जीतूँगा। प्रचार भी आप करें, लेकिन समस्या बहुत आ रही होगी, क्योंकि सामने एक जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम हमारे भी नेता रहे हैं, लेकिन उसमें जनता से बड़ा कोई नेता नहीं है। जो जनता जनार्दन है वो सबसे बड़ा है। तो हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हमें जीत होगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का तो कैंडिडेट है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का तो मैच फिक्सिंग ये मैं नहीं करा, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पधारे थे नामांकन, कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन के अंदर। उन्होंने खुद कहा कि जो मैच फिक्सिंग हुआ है कांग्रेस के टिकट का, तो वो दौसा में भी चर्चा है, राजस्थान में ही नहीं पूरी दिल्ली तक चर्चा है। तो ये तो मैच फिक्सिंग है। जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने आशीर्वाद दिया था मुरारी लाल जी को जिताने में, उसका एहसान मुरारी लाल जी अब उतार रहे हैं जगमोहन जी को जिताने के लिए। तो ये तो मैच फिक्सिंग है। तो ये टक्कर मेरे जगमोहन जी के कांग्रेस का कैंडिडेट तो कोई उसमें ही नहीं है। और जब भी कैंडिडेट मानता हूँ मैं नहीं, जनता मानती है। हालांकि कह रहे हैं कि जनता की समस्या और जनता के जो विकास के मुद्दे, उनको लेकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा से कैमरामैन विष्णु के साथ सच धड़क से मलखन मीणा।